कि मैया कर मोरो सिंगार कि मोए मामा के घर जानो है। और इन दोनों के काका थे कृष्ण और बलराम जी के। चल मूर्तियां हैं जो शोभा यात्रा में निकलती हैं, ये अचल है। और वृक्षों को काट दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को हटाया जा रहा है बढ़ती आबादी के कारण। तो मैया तो रोने लगी कि मेरे दोनों बच्चों को ये काका ले जाएगा। पता नहीं कितने सालों से हमारे इस धरातल पे हैं ये। तो दोस्तों हमने किसी मंदिर में नहीं देखा, और दर्शन कभी कभी देते हैं, और जो ज़्यादा ही नसीब वाला होता है उसी को दर्शन मिलते हैं। अपने भगवान को याद करो सच्चे मन से, तो वो जरूर आएंगे, एक ना एक दिन जरूर आपको दर्शन देंगे। तो ये वही कामधेनु गाय माता है जो कि सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। है ऐसे आनंद कहीं, बस वही है, उन्हीं के भाव में खोए रहो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं इस जगह पे। अक्रूर जी को श्री कृष्ण भगवान ने नारायण के रूप में दर्शन करवाए थे। आपको हम लेके चलेंगे, अंदर दर्शन करवाएंगे। और अंदर श्री कृष्ण भगवान हैं, दाऊ जी महाराज हैं, अक्रूर जी हैं, और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है, भोलेनाथ। आपको सबके दर्शन करवाएंगे, आपको हम ले चल के। बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो दोस्तों बहुत मान्यता है इस जगह की, बहुत भीड़ आती है। आशीर्वाद लीजिए, प्रभु के दर्शन करिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए मेरे पीछे मंदिर में, आपको मंदिर दिखाता हूं। सामने से पूरा मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका फ्रंट गेट है मंदिर का, और गांव के बीच में पड़ता है, और उधर सब जगह जंगल ही जंगल है। मेरे आगे पीछे आप देख ही पा रहे हो। देखिए दोस्तों कितनी हरियाली है इस जगह पे, कितना अच्छा बना हुआ है पूरा। उधर सामने पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। हमें तो पहले प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। सामने प्रभु विराजित है हमारे। अपनी अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूर्ति तिन्ह तैसी निहारी। हमारे पंडित जी हैं आके। राधे राधे भैया। ये आप देख रहे हैं बीच में अक्रूर जी हैं, आजू बाजू कृष्ण है, इधर बलराम है, नीचे राधा कृष्ण है, और शालिग्राम जी नीचे गोवर्धन शिला है। ये वही स्थान है जहाँ पर अक्रूर जी को दर्शन दिए थे नारायण रूप में। जब कंस को पता चलेगा कि देवी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी, तो अक्रूर जी उनके यहाँ सेनापति थे। अक्रूर जी उनके यहाँ सेनापति थे और इन दोनों के काका थे कृष्ण और बलराम जी के। तो कंस ने सोचा कि क्यों ना अक्रूर जी को मोहरा बनाया जाए। और शिव चौदस के दिन वहाँ पर 3 दिन का मेले का आयोजन हुआ करता था मथुरा में। तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि अक्रूर जी आप जाइए और इन दोनों बच्चों को लेके आइए मेला दिखाने के लिए। फिर कंस ने सारी योजना कर रखी थी, वहाँ पर तगड़े तगड़े पहलवान बुला रखे थे। उसने पूरा पता था कंस को कि ये नंजे मुंजे बच्चे हैं, अभी इन्हें तोड़ मरोड़ दूंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अक्रूर जी लेने के लिए पहुँचते हैं। अक्रूर जी पहुँचते हैं तो मैया यशोदा भी होती है वहाँ पर, पूछती हैं कि काका आप कैसे आए, राज्यकार से आए हैं कि हमसे भेंट करने के लिए आए। अक्रूर जी ने बोला मैया इन दोनों बच्चों को मामा कंस ने बुलाया है, आमंत्रित किया है। तो मैया तो समझ गई थी कि मामा कंस क्यों बुला रहा है। तो मैया तो रोने लगी कि मेरे दोनों बच्चों को ये काका ले जाएगा और मेरे दोनों बच्चों को कंस मार देगा। तो कृष्ण भगवान बड़े खुश हुए कि मैया कर मोरो सिंगार कि मोए मामा के घर जानो है। तो अक्रूर जी उन दोनों बच्चों को लेके चल दिए वहाँ से। अक्रूर जी को मन में डर बैठा हुआ था कि मैं इन दोनों बच्चों को लेके तो जा रहा हूँ पर कंस ने मार देगा, मुझे बाल हत्या लगेगी। अक्रूर जब लेके जा रहे थे तो यहाँ से सीधा बंसीवट भी पहुँचे। काफ़ी सखियों ने भी रोका बिलखते हुए कि कान्हा आप चले जाओगे तो यहाँ बंसी कौन बजाएगा। तो वहाँ से होते हुए फिर ये आपका सेवा कुंज है वृंदावन में, नाम सुना होगा। राधा रानी से भेंट की उन्होंने। भेंट करते हुए जब यहाँ से निकल के जा रहे थे तो अक्रूर जी तो जाने में विलम्ब कर रहे थे, देरी कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान को तो पता था कि काका के मन में क्या चल रहा है, तो उन्होंने एक योजना में सूर्य ग्रहण पड़वाया उस दिन काका को दर्शन देने के लिए, क्योंकि उनके मन में डर बैठा हुआ था मैं इन दोनों बच्चों को लेके जा रहा हूँ। तो अक्रूर जी ने बोला कि बच्चों आप रथ में बैठो, मैं अपनी नित्य क्रिया कर लेता हूँ। यमुना जी पहले यहीं बहा करती थी, यमुना जी पहले पूरी यहीं बहा करती थी, पूरा प्रांगण यमुना जी का ही था। तो अक्रूर जी अब लेके जा रहे थे, तो अक्रूर जी ने बोला बच्चों आप रथ में बैठो, मैं स्नान कर लेता हूँ। तो अक्रूर जी अब स्नान करने के लिए यमुना में उतरते हैं। अक्रूर जी ने पहली डुबकी लगाई। जैसी पहली डुबकी अक्रूर जी ने लगाई, देखा कृष्ण और बलराम रथ समेत यमुना के अंदर दिखाई दे रहे हैं। वो घबरा गए, ये तो बच्चे हैं, डूब जाएंगे, यमुना के अंदर कैसे आ गए। बाहर निकल के देखा रथ में बैठे हुए थे। दूसरी डुबकी लगाई, तब भी कृष्ण बलराम का यही रूप था। फिर बाहर निकल के देखा, रथ में बैठे हुए थे। फिर भगवान साधारण दर्शन दे रहे थे, पर काका नहीं समझ पाए। साधारण दर्शन तो भगवान का आजकल कोई नहीं समझ पाएगा। फिर अक्रूर जी ने जब तीसरी डुबकी लगाई, जब कृष्ण बलराम ने नारायण रूप में चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और अक्रूर जी की शंका दूर की कि काका आप घबराओ मत, हमें मारने वाला कोई नहीं है। जब अक्रूर जी की शंका दूर हुई थी, कोई साधारण बच्चे नहीं है,
इन्हें मारने वाला कोई नहीं है, ये तो जगत परमात्मा ईश्वर। ये राधा कृष्ण है। ये अक्रूर जी हैं, श्री कृष्ण भगवान और बलदाव उनके जो भाई थे उनके साथ हैं। ये चल मूर्तियां हैं जो शोभा यात्रा में निकलती हैं। ये अचल है, इनको रथ द्वारा निकाला जाता है शोभा यात्रा में। पहले की तरह स्नान करा के यमुना मैया में और मथुरा में इनकी कार्तिक पूर्णिमा के दिन शोभा यात्रा निकाली। हमने आपको जो पुजारी जी यहाँ पे पंडित जी हैं उनसे आपको बात करवाई मंदिर के बारे में और प्रभु की महिमा के बारे में और प्रभु के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। और आगे हम चलते हैं, रथ भी है यहाँ पे, रथ भी आपको हम दिखाएंगे और सब चीज़ के दर्शन हम करवाएंगे। पहले परिक्रमा दे लेते हैं प्रभु की। परिक्रमा हमने लगा ली और परिक्रमा में जैसे कि आपने देखा कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनी भगवान की। हर एक घटना जो कि उनकी ज़िंदगी में हुई थी वो सारी घटनाओं के बारे में पूरा चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। कितने पुराने वृक्ष हैं और ये दो वृक्ष एक में ही जुड़े हुए हैं और एक वृक्ष नीम का है और एक पीपल देव है और बहुत प्राचीन वृक्ष हैं। हमारे जितने पुराने वृक्ष मिलते हैं उन सब से हमें झुक के आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो वृक्षों के नीचे ही बैठ के तपस्याओं को किया करते थे। तो बोलते हैं कि उनकी पवित्र आत्माएं, पुण्य आत्माएं अब भी इन वृक्षों में समित हैं, हम सबको आशीर्वाद देती हैं। तो हम इनसे हाथ जोड़ के वृक्षों से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। कि जिस रथ में बैठ के साल में एक बार श्री कृष्ण भगवान दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं इस रथ में बैठ के, और उनके साथ अक्रूर जी भी होते हैं और उनके भाई बलदाऊ भी। बहुत प्यारी चीज़ें हैं, बहुत प्राचीन चीज़ें हैं। ये पंचमुखी हनुमान जी मंदिर हैं और अंदर कितनी हरियाली है गार्डन में, देखिए। इसी तरीके की हरियाली हमारे देश में भी हुआ करती थी किसी समय पे, और वृक्षों को काट दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को हटाया जा रहा है बढ़ती आबादी के कारण। वृक्षों का सम्मान करना चाहिए और जैसा आदर हम किसी व्यक्ति के लिए रखते हैं अपने मन में, वृक्षों के लिए भी आदर रखना चाहिए। देखिए कितने पुराने वृक्ष हैं, ये वट वृक्ष हैं और ये हमारे इतिहास है, ये हमारे भारत का। इन्होंने अपनी नज़रों से अपनी सब चीज़, सब घटनाएं इन्होंने देखी हैं और पता नहीं कितने सालों से हमारे धरतल पे हैं ये। और दोस्तों हमने किसी मंदिर में नहीं देखा कि किसी भी हनुमान जी के मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमसे हनुमान जी के और भोलेनाथ और देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। इस जगह पे हनुमान जी की माता नंदिनी माता जी के भी दर्शन इस जगह पे हैं। देखिए दोस्तों, ये केले के वृक्ष हैं और सामने प्रभु के दर्शन हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। हनुमान है, देख सकते हैं एक ही मुख में 5 मुख है हनुमान जी के। एक ही मुख में 5 मुख लेके स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए, स्वयंभू हनुमान जी है ये। इधर पैरों में पाताल देवी हैं क्योंकि स्वयं इनसे पाताल लोक से निकली थी इनके साथ ही। इधर पैरों में है रावण। अभी भैया ने आपको हनुमान जी के बारे में बताया। हनुमान जी के 5 मुख हैं, एक ही चेहरे पे आंखें हैं और देखते हैं बिल्कुल साफ साफ। और इस वृक्ष का भाई बता रहे हैं, ये वृक्ष एक ही जड़ में से 5 पेड़ हैं इस वृक्ष के और बहुत विशाल वृक्ष है और बहुत पुराना वृक्ष है। और बोलते हैं कि इस पेड़ में अभी भी एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का स्नेक, मतलब कि सांप है, भोलेनाथ के प्रतीक बोलते हैं, इस वृक्ष में ही रहते हैं और दर्शन कभी कभी देते हैं। और जो ज़्यादा ही नसीब वाला होता है उसी को दर्शन मिलते हैं, दर्शन ज़्यादा किसी को वो देते नहीं है। ऐसे आनंद कहीं ब्रज क्षेत्र में हमारे में दोस्तों आनंद ही आनंद है। दोस्तों इतने आनंद आपको शायद पब पार्टियों में भी नहीं आएंगे
जितने आनंद हम सबको इन सत्संगों में आ जाते हैं, आत्मा तृप्त हो जाती हैं। दोस्तों, दर्शन कर आए हैं हम पंचमुखी हनुमान जी के। बहुत प्यारे दर्शन हुए, आनंद आ गए अंदर तक देख के कि अभी भी हमारी इतिहास इतनी भव्यता, इतने प्रमाण हमारे ब्रज के अंदर हैं कि जिससे मालूम पड़ता है कि हाँ, कोई थे, श्री कृष्ण भगवान आए थे, वो थे। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो सब काल्पनिक हैं, ये तो सब बनाई हुई बातें हैं। बनाई हुई बातें नहीं, वास्तविकता है हमारे ब्रज की कि हमारे ब्रज में हमारे प्रभु आए और कंस को मारा गया। ये सब रियल है, ये झूठ नहीं है और कोई बनावट नहीं है, सब वाकई में सत्य है। अगर झूठ होता तो इतने बड़े बड़े हमारे संत हैं, इतने महान हमारी दुनिया में, सब क्यों भगवान के पीछे जा रहे हैं? झूठ होता तो क्यों जाते? सच्चे था इसी वजह से तो जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी श्रद्धा रखिए भगवान के प्रति। कोई समस्या है, उस समस्या को लेके किसी से कह के भी क्या कर लोगे आप? कोई तुम्हारी सुन भी लेगा, इच्छा होगी तो उसकी कर देगा, नहीं करेगा तो दुखी होगा आपको। तो इससे अच्छा किसी से मत कहो। रोने से कुछ होता नहीं और ना रोने से कुछ आज तक हुआ है। रोने वाला व्यक्ति हमेशा रोता रहता है। थोड़ा भगवान के लिए समय निकाल लो। पूजा जरूरी नहीं, पूजा ही करो, आरती करो, कुछ भी करो, मिलो उनसे, उनके पास जाके बैठो, उनको याद करो, प्रभु के पास आओ, कहीं पे भी जाओ, शांत जगह पे जाओ, अपने भगवान को याद करो सच्चे मन से, तो वो जरूर आएंगे। एक ना एक दिन जरूर आपको दर्शन देंगे। आपकी हर एक समस्या में आपके साथ खड़े होंगे। आप सच्चे मन से भगवान को याद करोगे तो। दर्शन हम करके आए हैं हनुमान जी महाराज जी के, और बिल्कुल बाहर निकलते ही भोलेनाथ जी हैं, दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों, भोलेनाथ जी के बिल्कुल बराबर में ही हैं। भक्त थे हमारे प्रभु के, अनन्य भक्तों में से एक थे, और इतना प्रेम भगवान के प्रति। अब दर्शन करिए चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के, बिल्कुल बराबर में ही हमारी कामधेनु गौ माता है। और ये वही कामधेनु गाय हैं समुद्र मंथन के समय समुद्र में से निकले थे। तो ये वही कामधेनु गाय माता हैं जो कि सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, दर्शन कर लीजिए। 4 सींग हैं और पीठ पे पीछे पंख भी हैं, आप देख पा रहे होंगे, और 5 थने इनके, 3 इधर की तरफ हैं, 2 उधर हैं। सबकी इच्छा पूरा करती हैं कामधेनु माता जी। तो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, और बहुत कम दर्शन हो पाते हैं इन चीज़ों के, और लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं हमसे, हाँ, यहाँ पे वीडियो बनाने में, किसी चीज़ को बताने के लिए आते हैं, वो बाहर की सुंदरता को बता के ले जाते हैं। पर सुंदरता के अलावा भी भव्यता है, कि महानता उस जगह की। सुंदरता तो है, महानता कितनी है, भाव क्या है उस जगह का, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सुंदरता तो हर कोई दिखा देता है। अभी मैं यहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के आ जाऊँ, सब चीज़ दिखा दूंगा, पर मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं अंदर से कैसा हूँ। ये प्यारे राम हैं हमारे, प्यारे राम हैं हमारे, प्यारे राम। बस वही है, उन्हीं के भाव में खोए रहो और अपने अच्छे कर्मों को करते रहो। दिल मत दुखाओ किसी का, किसी को कोई परेशानी तुम्हारी वजह से ना उठानी पड़े। तो इसलिए भगवान के भाव में जुड़े रहो और भगवान का ध्यान करते रहो, अपने कर्म को करते रहो। और बहुत प्राचीन है, बहुत भव्यता है, बहुत महानता है, महत्व है इस जगह का। दोस्तों, आप भी आइए, दर्शन करिए। और बहुत आसान रास्ता है, रास्ता कोई कठिन नहीं है। मथुरा वृंदावन के बीच में ये पड़ती हैं। अक्रूर गांव में ये अक्रूर जी का मंदिर है। हम चलते हैं अब। और आज के दर्शन हमारे यहाँ पे समाप्त हुए। अच्छे हमारे दर्शन हुए, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, क्योंकि प्रभु ने हमको इतने अच्छे दर्शन दिए। और कीर्तन में भी, यहाँ पे कीर्तन हुआ, कीर्तन में भी हम बैठ लिए। तो इससे अच्छा नसीब तो शायद किसी का होगा नहीं। हो तो कमेंट कर देना। अच्छे हो, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं, और आत्मा अंदर तक खुश हो गई, मन खुश हो गया, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, राधे राधे दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे।